गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे डिटर्मिनेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन श्योर आना है, चाहे वो आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो या फाउंडेशन जेईई मेंस या जेईई एडवांस के एग्ज़ाम दो, तो उसमें एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक से ज़रूर पा जाएंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो हमारा देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में क्या है, अगर कोई भी लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है। अब यहाँ पे लीनियर वेरिएबल इक्वेशन में आते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और 3 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन में क्या हो जाएंगे, वह तुम्हारे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अब हमारा देखते हैं कि इसमें जो तुम्हारा कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं, कोई इक्वेशन है, पहला 2 अगर वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है और लीनियर मतलब पावर क्या है, 1 है। तो पावर 1 है मीन्स लीनियर और वेरिएबल 2 है तो मीन्स 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। अब बात आती है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल हो। क्या हो, सॉल्यूशन पॉसिबल हो। पॉसिबल होगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जहां पे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन जहां पे पॉसिबल नहीं होगा वह क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात आता है कंसिस्टेंट सिस्टम में अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वहां पे 2 केस बनते हैं, या तो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या तो 1 सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। वो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे यूनिक सिस्टम या यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो लीनियर वेरिएबल इक्वेशन होंगे वो या तो होंगे क्या होंगे, पैरेलल लाइन। क्या होंगे, पैरेलल लाइन नहीं, यहाँ पे होंगे पैरेलल लाइन नहीं होगा, क्या होगा, कोइंसाइड लाइन होगा। क्या होगा, कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन या बोल सकते हैं एग्जैक्टली 1 लाइन या बोल सकते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाता है, अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात किया जाए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में मीन्स पैरेलल लाइन। क्या होंगे, दोनों पैरेलल लाइन होगा। मीन्स अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इनफाइनाइट में इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। जैसे 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं मिल रहा है। अगर बात किया जाए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मीन्स दोनों पैरेलल लाइन है। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात किया जाए तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में यहाँ पे 2 केस बनते हैं, या तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन की बात किया जाए तो मीन दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। मीन्स अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। बट अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही मीन्स एक ही लाइन पे दोनों लाइन है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट में। इसमें कंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि वो लाइन को हर बार दोनों लाइन को टच कर रहा है। इंटरसेक्शन सॉल्यूशन मीन्स हमें क्या होना है कि दोनों लाइन जो एक दूसरे को कहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, मीन्स टच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे स्पर्श करेंगे, यहाँ पे बोला जाए तो एक लाइन पे कट कर रही है, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी लाइन पे है, यहाँ पे पैरेलल लाइन है, मीन्स यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन सिस्टम। तो अब हमारा बात आता है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन में 2 होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब बात आती है ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन इसे बोलेंगे जब जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के ऑल वेरिएबल सॉल्यूशन या ऑल वेरिएबल वैल्यूज क्या होगा, 0 हो जाए। में सारे जो भी हमारे वेरिएबल एक्स वाई हैं अगर सारे 0 आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
ट्रेवल सॉल्यूशन। अब बोला जाए नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन मीन्स कि सारे जो वैल्यू हो जाएंगे एटलीस्ट वन नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन जीरो नहीं होगा, मीन्स एक दो आ जाए बाकी दो जीरो हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे सॉल्यूशन सिस्टम में आएंगे तो हम एक सिस्टम बोलेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम एक बार फिर से कर लेते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं? जब हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन पॉसिबल हो। सॉल्यूशन दो केस में पॉसिबल होंगे, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी या तो दोनों लाइन क्या होगी, कॉन्साइड हो जाएगी। क्या होगी, कॉन्साइड आ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। बट अगर बात किया जाए इनकंसिस्टेंट सिस्टम की, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होगी, दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा। तो सॉल्यूशन जहां नॉट पॉसिबल होगा वह कौन सा सिस्टम कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात आती है, कंसिस्टेंट सिस्टम में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, केवल यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, मींस एक वेरिएबल का एक ही आंसर आएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल की इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, मींस एक्स की 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो वहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में दो होते हैं, ट्रेवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। ट्रेवल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जहां पे जो इक्वेशन हमारा बनेगा, एक्स वाई जो भी वेरिएबल होंगे और सारी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रेवल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन में जो भी वेरिएबल है उसमें एटलीस्ट कम से कम 1 0 नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नो ट्रेवल सॉल्यूशन। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम देखेंगे क्या सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। हम आगे देखते हैं, हम मानते हैं टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों क्या है, टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है। अब बात आती है यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कंडीशन की बात आती है। इफ कंडीशन, इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसको बोल सकते हैं क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात आती है अगर इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस को हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको भी बोलेंगे हम क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर बात किया जाए इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, या इस सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम या नो सॉल्यूशन, या इसको बोलेंगे कॉन्साइड लाइन। क्या बोलेंगे, कॉन्साइड लाइन नहीं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, या इसको बोलेंगे क्या, कॉन्साइड लाइन। क्या बोलेंगे, कॉन्साइड लाइन। कॉन्साइड लाइन मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें कभी भी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दे देगा, लीनियर इक्वेशन देने के बाद इस सारी कंडीशन को हमको पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन क्या होगा, या दोबारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, या पैरेलल लाइन क्या होगा, कॉन्साइड लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी। तो इसी बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसे हम फाइंड आउट करेंगे।
देखिए हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले हम इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं ax = b, ax = b। रिटर्न इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax = b, ax = b। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करें, ax = b। अब यहाँ पे a क्या है, a जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल की, मीन्स 2 5 3 2, और x जो होगा क्या होगा, x y होगा, जो भी वेरिएबल हो। और b जो मैट्रिक्स होगी, b मैट्रिक्स होगी जो हमारा कांस्टेंट है। तो पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन या सिस्टम दिया रहेगा तो हमें पहले क्या करना होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम रिटेन ax + b लिखेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट देखेंगे और b की वैल्यू और x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे बात किया जाए x = तो x = क्या हो जाएगा, b/a। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, a इनवर्स b बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, a इनवर्स b, मीन्स x = डिटर्मिनेंट ऑफ x y = a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले तो फाइंड आउट करना होगा a इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना होगा, a इनवर्स। a इनवर्स हमने बताया था, क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमें पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a के लिए हमने बताया था, डायरेक्ट फार्मूला बताया था, a11 a12 a21 a22। ये हमने बताया था एडजॉइंट ऑफ a और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a और a11 a12 a21 a22 हमने इसके पहले बताया था, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, a11 को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अगर a11 की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, a11 की वैल्यू मीन्स इस रो इस कॉलम को ढक लेंगे, मीन्स 2 आएगा। a12 की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो a12 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, बट 1 + 2 में 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी तरीके से बात किया जाए a21 की, a21 मीन्स इस रो इस कॉलम को ढक लेंगे तो क्या आएगा 5, मीन्स 5 क्या हो जाएगा माइनस में। और इसी तरीके से a22 की वैल्यू की बात किया जाए तो a22 मीन्स इसको ढक लेंगे इसको ढक लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे 2 2 जा 4 -5 3 जा 15, क्या आ जाएगा -11। ये हमारा आ गया मॉड a। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, a इनवर्स = क्या हो जाएगा, a11 की वैल्यू क्या है 2 है, a12 की वैल्यू क्या है -3 है, ये क्या है -5 है, ये क्या है 2 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा -11। ठीक है, अब हम इसी को पुटअप कर देंगे इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/11 और माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस से +3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2। ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट में और डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, a इनवर्स b। a इनवर्स b मीन्स क्या हो जाएगा 1/11 इंटू -2 5 3 -2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b। b क्या है 17। देखिए सिंपल 1/11। अब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, -2 1 जा 2 5 3 जा 55 और फिर उसी तरीके से 3 1 जा 3 -40। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/11 क्या आएगा 33 डिवाइड बाई -11
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 1, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू को देख लेंगे। हमारा ए इनवर्स बी इक्वल टू क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, मीन्स ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो एक्स के बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। कंपेयर कर लेंगे इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स से, मीन्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कभी भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम अगर देखिए हमें बोला गया, अगर मैट्रिक्स के तरीके से हमें यूज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के मेथड से हमें अगर वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। इसके लिए 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हमने तीनों मेथड से उस तरीके से भी हम सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे बोला गया है कि इसको जो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के एप्लीकेशन के बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हम क्या यूज करेंगे, Ax इक्वल टू बी, यहाँ पे हम निकालेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हम कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को जो भी बच्चे भी नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।